मीरान शाह में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा, कौम मुसल्लह अफवाज के साथ गैर मुतसलसल यकजहती के लिए मुत्तहिद है। IMF के 2 मज़ीद वफूद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान को $2.5 अरब कर्ज फराहमी पर बातचीत होगी। पहला वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसके दौरान $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा मार मुझे मार चप्पड़ कंट्रोल करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के शरीक मुलजिम शराज की पेशी पर मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां। कांस्टेबल रिजवान से बदतमीजी की और धक्के दिए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने इंकशाफ किया है कि डिफेंस कराची में कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा का सिर्फ धड़ ईदी फाउंडेशन को मिला। लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी, सर और हाथ पांव मौजूद नहीं थे, जिसकी 16 जनवरी को मवाज गोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। नवाब शाह और खैरपुर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाम भाग और 38 जख्मी हो गए। खैरपुर में कौमी शाहराह पर रानीपुर के करीब मुसाफिर बस टायर और टूटने से उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाम भाग और 28 जख्मी हुए। नवाब शाह में काजी अहमद के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर से 6 अफराद जाम भाग और 10 जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंडस हाईवे 8 साल से नहीं बना। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भी भुला दिया है। वफाकी हुकूमत से दोबारा कहेंगे कि सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। सिंध हुकूमत ने कराची में हैवी ट्रैफिक को रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलने की इजाज़त दी। एक वाटर टैंकर सुबह सुबह रिहायशी इमारत की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। वाक़या सखी हसन हाइडेंट के करीब पेश आया। टैंकर ड्राइवर मौके से भाग गया। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों और ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दिया। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का भी फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद की जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर किला के दीवान आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइये के तैयारों ने फ्लाई पास का मुजाहरा भी किया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि उनकी बात याद रखें, पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। विफाकी मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी PTI बार बार खत लिखकर मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामलात हल करें। ये खत कहीं मौसूल नहीं होना। अगर मौसूल हो भी गया तो वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। अगला खत बानी PTI अमरीकी सदर ट्रंप को लिखेंगे और उसका जवाब भी नहीं आएगा। रावलपिंडी की अडयाला जेल में 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया।
फवाद चौधरी, जरताज गुल, शहरयार अफरीदी और दीगर मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत की शाम महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत कर दी। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, उससे निपटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नताली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाय आफरीदी का बीवी के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा, बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। SOS विलेज पेशावर यतीम और बेसहारा बच्चों को रिहाइश फराहम करता है। चीफ जस्टिस के मरहूम वालिद उमर खान आफरीदी इस इदारे के सरपरस्त रहे। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक्तसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि ये खित्ते में इस्तेहकाम का ज़रिया है। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी करवाई गई थी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अगले माली साल से काम शुरू करेगा। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मौक़े की राह हमवार करने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया। बढ़ाने के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FBR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हैरेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल GDP तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है। ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इक़दामात होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियाँ दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे। पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाबात। मिल बैठ कर होगी पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुतालिक अहम नुकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इतवार शाम 7 बजे।
सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र में 5 साल रियायत की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, मुशीर और सेक्रेटरीज शरीक। गवर्नर सिंध ने बिल में जामियात और बोर्ड्स में सरबराहान की तैनातियों पर एतराज़ लगाकर उसे वापस असम्बली को भेज दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम और व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुंतकिली, यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स, फीस और टैक्सों की अदायगी डिजिटाइज होगी। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने कहा कि डिजिटाइजेशन से सरकारी अमूर में शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। शहरियों से अपील की कि अपने सूबे में ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। HRCP की रहनुमा मुनीज़े जहांगीर का कहना है कि पैका कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस कानून के जरिए मुतवाज़ी अदलिया का निज़ाम लाया जा रहा है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैका कानून के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। गिरफ्तारियों का डर है, न रुकावटों का। इंसाफ न मिला तो फिर ऐवानों के बाहर होंगे। समाजी कारकुन सलीमा हाशमी का कहना था कि पैका को यहीं पर रोकना होगा। ये सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, पूरी कौम का मसला है। मीरपुर खास की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज के साथ पुलिस मुकाबले की FIR मुस्तरद कर दी। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस मुकाबले में हलाक करने का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने सिंध पुलिस, CIA पुलिस और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को 19 सितंबर को सिंधरी के करीब मुकाबले में हलाक करने और असला बरामद करने का दावा किया था। बाद में इंक्वायरी पर पुलिस मुकाबला जाली करार दिया गया था। सिंधी के नामवर शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी घर में आग लगने के बाद झुलस कर जान बहक। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में वाक़ आकाश अंसारी के घर में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। लाश का पोस्टमार्टम करा लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर वाक़या शॉर्ट सर्किट का ही लगता है। आग की तपिश पर डॉक्टर आकाश के बेटे ने रेस्क्यू और पड़ोसियों से मदद ली। डॉक्टर आकाश ने 2024 में बेटे पर मुकदमा कराया, बाद में राजीनामा हो गया था। आकाश अंसारी के इंतकाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2 लाख सोलर सिस्टम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद 5 लाख सोलर सिस्टम गरीबों को देंगे। सक्खर में तकरीब से खिताब में कहा कि कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली मंसूबे का इरादा है। सीनियर वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि इसी साल 5 लाख सोलर होम पैनल का मंसूबा भी शुरू होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 3 यरगमा ली और इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहाई से पहले इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली टी-शर्ट्स पहना दी। हम न भूलेंगे न ही माफ़ करेंगे की इबारत दर्ज। हमास की मजम्मत, इक़दाम नस्ल परस्ताना करार दी गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी शहरी समेत 3 यरगमालियों की रिहाई के बाद अब तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए आज 12 बजे की डेडलाइन का फैसला इसराइल करेगा और अमरीका उसका साथ देगा। इसराइली आर्मी चीफ का तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। अमेरिका ने मजीद 120 भारतीय गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट कर दिया। खसूसी परवाज़ गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर आज रात भारत पहुंचेगी। क्रैकडाउन के तहत डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीय शहरियों का एक दूसरा ग्रुप है। कल तीसरी परवाज़ मजीद 157 भारतीय तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में तालिबात की फैज़ के कलाम पर परफॉर्मेंस। ड्रम फेस्टिवल का इनेकाद। फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू। थिएटर वर्कशॉप का भी एहतमाम। भारतीय अदाकारा नंदिता दास भी फेस्टिवल का हिस्सा बनी। फैज़ के कलाम पर लाल बैंड की परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब सराहा। जोरदार मुक्के का डर, ना चोट की फिक्र, बस जज्बा है आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का। पाकिस्तान में ख़वातीन में बॉक्सिंग के खेल का रुझान बढ़ता जा रहा है। कराची में जारी विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 14 विमेंस बॉक्सिंग टीम की 112 बॉक्सर्स ने शिरकत की।
वुमेन बॉक्सर्स का कहना है कि उन्हें भी बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया जाए ताकि वो दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कराची और सूबा सिंध के दीगर शहरों में एक हफ्ते जारी रहने वाले पिंक गेम्स की रंगारंग तकरीब में इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम लाशारी थे। सूबे भर से 6000 खिलाड़ियों ने गेम्स में शिरकत की। कराची के PCHS कॉलेज ने 5 ट्रॉफीज जीत कर गेम्स अपने नाम किए। सिब्बी मेले का आज तीसरा दिन ख़वातीन और बच्चों के लिए मुख्तस है। सिब्बी स्टेडियम में लगाए गए ख़वातीन बाजार, झूले, टेबलोस, खाने पीने के स्टॉल, दस्तकारी के स्टॉल्स में ख़वातीन और बच्चे खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। ख़वातीन का कहना है कि तारीख़ी मेले का इंतज़ार साल भर रहता है, ऐसे में ख़वातीन के लिए सिर्फ एक दिन कम है, इसको बढ़ाया जाए। बानी PTI ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ दे दी। वकील फैसल चौधरी का दावा। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI ने असद कैसर को शाहिद खाकान अब्बासी, GDA और दीगर अपोजिशन से राबता करने का टास्क भी दिया है।